सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या चतुर्विंशतितमी 24वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। इस सीरीज की हमारी ये 24वीं कक्षा है। 23 कक्षाएं हमने आपको अभी पढ़ा दी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण चल रहा है हमारे संस्कृत के सभी पाठकों के लिए। मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस पूरी सीरीज को अवश्य एक बार देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये आपके लिए आज के इस युग में एक महान अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं आता। आज तक करोड़ों वर्षों में ये अवसर नहीं आया है जो अवसर अब उपलब्ध हुआ है कि आप अपने गृह पर ही बैठे बैठे आसानी से पूरे संस्कृत के व्याकरण को अच्छी प्रकार से समझ करके पढ़ सकते हैं, और वह भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, आपका हम पूरा सहयोग करेंगे। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। गत कक्षा में हमने कुछ पढ़ा दिया था आपको। आज से हमारा एक नया महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होगा। एक कल ही मैंने बता दिया था आपको। ठीक, निष्ठा विकार प्रकरणम। निष्ठा क्या है? व्याकरण के अंदर तवतु निष्ठा, इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। तो उस कता और कतवतु का जो ता और तवत बचता है, उसमें उसके वर्णों को कुछ विकार माने कुछ दूसरा वर्ण करने का ये प्रकरण है। चलिएगा, रदाभ्याम निष्ठा तो नाह पूर्वस्य चदह 8 तो 42। रदाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, निष्ठातः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, नाह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक, इसके अंदर समास बताते हैं। पहले रदाभ्याम में रश्चा दश्चा रदौ, ताभ्याम रदाभ्याम इतरेतर द्वंद्व, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास। निष्ठायाः तकारः निष्ठा त। ठीक, तकार तकार में त केवल, हाँ, माने स्वर रहित त, तो वो क्या हो गया? निष्ठात, तस्य निष्ठातः षष्ठी तत्पुरुष। माने निष्ठा का तकार, निष्ठा का तकार रहता है जिनकी निष्ठा संज्ञा, उनका तकार माने कता और कतवतु का तकार। चलिएगा, ये हो गया। तो आइएगा, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति किसी की आ नहीं रही, इसकी किसी की अनुवृत्ति लाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुवृत्ति इसमें पदस्य आदि की नहीं दिखाई। अर्थ, रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। निष्ठायाः तकारात् पूर्वस्य दकारस्य च स्थाने नत्वं भवति। कहते हैं कि रेफ र और द से उत्तर यदि निष्ठा का तकार मिल रहा हो, कता और कतवतु प्रत्यय का तकार आ रहा हो, तो उस तकार के स्थान में क्या हो जाता? ना हो जाता है। और कहते हैं यदि, अब ये आगे इतना तो हो गया। अब यदि निष्ठायाः तकारात्, यदि निष्ठा
जो कता और कतवतु प्रत्यय उसका जो तकार है, तकारात पूर्वस्य, उसके पूर्व में जो वर्ण है, क्या है, जो वर्ण है, क्या अभी यहाँ रेफ और दकार लिया था, तो रेफ तो हट गया, रेफ तो नहीं आएगा, तो कहते हैं निष्ठा के तकार से पूर्व का जो वर्ण दकार है, उस दकार को भी क्या कहते हैं, नत्वम भवति। रेफ है तो रेफ वो तो रहेगा, परंतु दकार से उत्तर यदि निष्ठा का तकार है तो उस तकार को भी नकार होगा, और जो दकार है उसको भी नकार होगा। ठीक है, सरल है। उदाहरण दिया, रेफांतात आस्तीर्णम विस्तीर्णम, श्री विशीर्णम, गुरी निगीर्णम, गूरी अवगूर्णम। दकारांतात, दकारांत से बताते हैं भिदिर धातु है तो भिन्न, भिन्नवान, छिदिर छिन्न, छिन्नवान। कोई कठिन नहीं है, सरल, वो कठिन नहीं है, सरल है पूरा। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आस्तीर्णम विस्तीर्णम की सिद्धि यहाँ पर 7-1-100, 7-1-100 का अर्थ वास्तव में ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर हमने रीत इत धातु, क्या है, 7-1-100 में जो सूत्र था वो क्या है, रीत इत धातु। बता देता हूँ और क्लियर करके आपको, ठीक है। रीत इत धातु, वहां पर ये सिद्धियां देखें, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हूँ। आस्तीर्ण में क्या है, ये आंग पूर्वक संज्ञा हो जाएगी, और क्या स्त्री धातु है, स्त्री, और ये कतव प्रत्यय आ गया पूर्वत। ठीक है, यहाँ गुण होगा नहीं, तो क्या रीत इत धातु से क्या हो जाएगा, इसको री को इत हो जाएगा, उन्होंने रपरा से ir हो जाएगा, माने इसको क्या हो जाएगा, स्थिर बन जाएगा। क्या बन गया, ये स्थिर। ठीक, फिर यहाँ पर हलीच, वही लिखा हलीच, जो आगे पढ़ेंगे, हल के परे रहते रेफांत की उपदा एक, एक को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया ये, तो क्या बन गया, ये स्थिर बन गया। ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा, तीर। अब यहाँ रेफ से उत्तर ये निष्ठा का तकार है, तो इसको क्या हो गया, न हो गया, और रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से इसको क्या होना हो गया, तो क्या बनेगा, ये आस्तीर्ण, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में आस्तीर्णम, बी से विस्तीर्णम। अच्छा, श्री से विशीर्णम, और गृह से निगीर्णम, ये निपूर्वक है, सारी प्रक्रिया वही ऐसी। और गुरी धातु है, ये सभी धातु अनेट है, ऐसे क्या गुरी, तो गुरी की क्या है, ये गुर, और ये ता, और ये अब पूर्वक है अब पूर्वक। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, अनिट है, स्वीदितो निष्ठायाम से, स्वीदितो, स्वीदितो, ये गुरी है, ईदित है, तो स्वीदितो निष्ठायाम से कथा को इट आगम नहीं होता है निष्ठा को। तो अब यहाँ पर क्या है, हलीच से यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा ये आपका। और फिर गुर, और ये तको तको न हो गया, अण हो गया, तो अब गुण और स्वादि उत्पत्ति करके अब गुण। दकार से उत्तर ऐसे भेदर बनता है हमारा, भेदर, भेदर का क्या बचता है, भेद, और ये त, अब इससे उत्तर इसको क्या हो गया, ना, परंतु इससे पूर्व में निष्ठा के तकार से पूर्व ये दकार है, तो इसको भी ना हो गया, क्या बनेगा, भिन्न, तो भिन्न भिन्नवान, छिन्न छिन्नवान। ये सूत्र अनेक बार लगा दिया है, आरंभ से लगाते ही आ रहे हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद से न जाने कितने बार लगाया है, परंतु अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे समझने को इसमें कुछ है ही नहीं विशेष। यदि रेप से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है, तो रेप को कुछ नहीं होता, रेप वैसे है।
और दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार करेंगे तो उस दकार को भी नकार हो जाता है, बस इतना समझना है। और ये सूत्र कहां पर लगेगा? ये अनिट धातुओं में ही लगेगा, माने जहां पर कता और कतवतु प्रत्यय के परे रहते इटागम नहीं होता वहीं लगेगा। इटागम हो जाएगा तो फिर ये नहीं लग सकता, क्योंकि बीच में इट का व्यवधान आ जाता है। ठीक है, चलिए अब वही प्रकरण चलता रहेगा। ये सामान्य सूत्र था। अब जहां जहां प्राप्ति नहीं है वहां और करा देंगे, इससे प्राप्ति नहीं है और हमें चाहिए। संयोगादे रातो धातोर्यणवतः, संयोगादे पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अतः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम धातोः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, यणवता पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः संयोगा आदिर्यस्य स संयोगादि तस्मात् संयोगादेः बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो संयोग है आदि में जिसके, ठीक है, उसको कहेंगे। और यण अस्य अस्तीति यणवान तस्मात् यणवतः, अर्थात यण, यण क्या है? ये प्रत्याहार है। यण यण प्रत्याहार है, तो यण प्रत्याहार वाला वर्ण वाली जो धातु ऐसी होगी और संयोग आदि में उससे उत्तर निष्ठा के तकार को कुछ करेंगे। ये हो गया आपका ये यण अस्ति, ये तो मत प्रत्यय है। ठीक है, समास से नहीं, मत प्रत्यय है। अनुवृत्ति निष्ठा तो न। अर्थ संयोगादिर्यो धातुराकारान्तो यणवान् तस्मादुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति। कहते हैं संयोग है आदि, संयोग आदि वाली जो धातु और कैसी दीर्घ आकार अंत वाली होनी चाहिए। और कहते हैं यणवान, क्या होनी चाहिए? उसके अंदर यण वर्ण भी होना चाहिए, यण प्रत्याहार का। यण में कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ, या, वा, रा, ला, यही आ रहे हैं बस। तो इनमें से कोई वर्ण उससे उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। पूर्व वाले सूत्र से नहीं प्राप्त था क्योंकि आकारांत धातु है। तो द्रा धातु का प्रद्राण और प्रद्राणवान, द्रा धातु ये हो गया, अणत तो हो ही जाएगा इसको र से उत्तर। और गलई को गला हो जाता है आदि उपदेश, तो ग्लाना ग्लानवान। अब देखिए ये आकारांत भी है और इसमें र यण भी है और संयोग आदि में भी है द और र का। ऐसे यहाँ पर ग ल का संयोग आदि में भी है और आकारांत भी बन जाती है और ये ल यण भी है। सारी शर्त घट गई। सिद्धियों में कुछ विशेष है नहीं, इसमें अनिट धातु है। ठीक, ये हुआ प्रद्राणा में अटकुप्पांग नुम विवाह पीछे अड़त हो जाएगा, बाकी तो सरल ही है। चलिएगा आ जाइएगा। ल्वादिभ्यः, ल्वादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासा लूह आदिर येषां ते ल्वादयः तेभ्यः ल्वादिभ्यः बहुव्रीहिः। अनुवृत्तिया निष्ठा तो नः। अर्थ ल्वादिभ्यः उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। कहते हैं ये ल्वादी गण है। ठीक है, यहाँ पर धातु पाठ में लूई छेदने से लेकर के व्री वर्णे, लूई छेदने से लेकर के व्री वर्णे, इन धातुओं को ल्वादी के अंतर्गत इन्होंने माना। उन सभी धातुओं से उत्तर, चाहे रेफ से उत्तर, रेफ हो उसमें अण हो कुछ भी हो, तो उन धातुओं से उत्तर क्या निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। ठीक है, नकारादेश या लूई का लूना लूनवान, धुएं का धूना धूनवान, ज्या का जीना जीनवान। ये वहां पर आई थी हमारी 16 में आई थी, ज्या धातु को संप्रसारण हो जाता है। ये था हमारा ग्रहिज्या, क्या था?
ग्रहिज्या वायु व्यधि वष्टि विचत वृश्चत पृच्छत भृज्यति नाम नेति चा। यही था जी। ये 16। ठीक। यहाँ पर ज्या धातु और यहाँ पर उदाहरण भी बनाए हैं इन्होंने। जीना जीनवाम। ठीक है, तो ज्या धातु है, ये क्या है, ज्या है, ध्यान रखेंगे। एकता आ गया, इसको पहले क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। ध्यान रखें, क्या होगा, संप्रसारण। संप्रसारण होकर के ये क्या बन जाएगी, या को संप्रसारण हो जाएगा, और संप्रसारण आ जाए तो जी जी ऐसा बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा, जी। ठीक है, और हलाहा, हला से क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ भी हो जाएगा। ये सारे काम हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ज्या में तो यण था, आकारांत भी तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त हो सकता था, परंतु नहीं, पहले तो ये काम सारे होंगे। अब ये आकारांत भी नहीं है, संयोग आदि भी नहीं है, यणवाल भी नहीं है, तो प्राप्त नहीं था, इसलिए उसे प्राप्त करा दिया, और इस धातु इसने क्या कर दिया, ना कर दिया। तो जीना, हाँ जीनवान बना लीजिएगा जी, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, इसी प्रकार से और भी जो भी इसमें गण में धातुएं हैं उनके सभी के बन जाएंगे। ओदितश्च, ओदिताः पंचमी व्यक्ति उत्क्रांतम च अव्यपदम समास ओत इतयस्य स ओदित तस्मात् ओदितः बहुव्रीहि, माने ओकार की इत संज्ञा हुई है जिस धातु की, वो धातु क्या हो गई, ओदित। अनुवृत्ति है निष्ठा तो नः, अर्थ ओदितो धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। कहते हैं ओकार इत है जिसका ऐसी धातु से उत्तर भी निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। तो ओ लश जी, तो इसमें क्या है, ई की भी संज्ञा होती है, ओ की भी संज्ञा होती है, तो ये ईदित भी है ओदित भी है, दोनों है, पर हमें तो यहाँ पर ओदित लेना। तो लग्ना, लग्नवान, ओ बीजी इसकी भी होती है ऐसे। तो उद्विग्ना, उद्विग्नवान, ओप्यायी ऐसे ये है, आपीना, आपीनवान। तो ये क्या है, ये आंग पूर्वक प्रयोग है इसका। ठीक, सिद्धियां विशेष नहीं है कुछ भी, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, इसमें लिखा भी है वैसे तो। ओ लश जी का क्या बचता है जी, लश बचता है, ये आगे ता आ गया, कता कत्ता बच गया। ये क्या है, ईद है तो शुद्ध, तो निष्ठायाम से इट का निषेध हो जाता है। और फिर इसको ध्यान रखेंगे, यहां ये धातु ओदित है, ओदित मान करके इसको क्या हो गया जी, ना हो गया। और इसको संयोगाद्यो रंते च, वास्तव में पहले इसमें क्या करेंगे, पहले ये तकार को नकार नहीं करेंगे, इसको संयोगाद्यो रंते च से क्या सकार का लोप करेंगे। क्या करेंगे, सकार का लोप। और फिर अब यहां पर ये सूत्र लग जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा ना। अभी एक मिनट, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये सूत्र देखता हूं पहले कौन सा लगेगा। तो अभी यहाँ पर हमको हाँ, अभी इसको नकार भी नहीं होगा, पहले क्या होगा जी, इसको
चौकू, चौकू से क्या हो जाएगा, इसको का होगा, वो गा होगा, क्या होगा जी बोलो, ये चौकू से गा होगा, क्योंकि ये सूत्र क्रम में बाद में आ रहा है तो ये बाद में लगेगा, क्योंकि ये लगा दिया पहले, फिर चौकू कैसे लगेगा, चौकू करने में सिद्ध दिखेगा तो भी इतना दिखेगा, तो अब इतना होगा ला ग। अब इससे सूत्र ने क्या कर दिया, निष्ठा के तकार को नकार कर दिया, तो लग्ना, लग्नवान। ऐसे ही ओबीजी, यहाँ पर तो केवल संयोग का लोप नहीं करना, केवल ज को चो को लग करके उदपूर्वक है, उद्विग्ना उद्विग्नमान बना लीजिएगा। ओप्यायी का आंग पूर्वक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्यायः पी, प्याय को प्ययी धातु है, प्याय को क्या हो जाता है, पी आदेश हो जाएगा, क्या पी पी आदेश हो जाएगा, तो आपीना आपीनमान बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक। चलिएगा, शियो दीर्घात, शिया पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, दीर्घात पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, अनुवृत्ति। निष्ठा तो न अर्थ, दीर्घात शियो धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। दीर्घ शी धातु माने, वैसे क्षी क्या है, वास्तव में ह्रस्व है, परंतु कहते हैं जब क्षी को दीर्घ हो जाए कहीं पर, तो उस दीर्घ क्षी धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार होता है, जैसे क्षीणाः क्लेशाः, क्षीणो जालमा, क्षीणः तपस्वी। यहां पर इसमें वास्तव में क्या होता है, क्षी धातु को निष्ठायाम संज्ञा, ये सूत्र है हमारा पूरा, ये 6 4 60, एक मिनट पूरा एकदम, ये था निष्ठाया मण्यतर्थे, निष्ठायाम अण दर्थे ये है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है, यहां पर निष्ठा के परिवर्ते अण्यतर्थ में वाला कैसे क्या हो जाता, दीर्घ हो जाता है, क्षी को क्या हो जाता है, क्षी ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी फिर इससे उत्तर इसको ना हो गया, और रसाभ्याम नोण समान पदे अटक उपवांग में वायु से इसको क्या हो गया, वो अड़त्त हो जाएगा, तो ये क्षीणा ऐसा बन जाएगा, क्षीणा बहुवचन बना दिया है, क्लेशा। क्षीणो जालमा, इसमें क्षीणो जालमा में जो दीर्घ होगा वो कैसे होगा, वाक्रोश दैन्यो हो, ये वा आक्रोश दैन्यो हो, तो यहाँ विकल्प से होता है, तो जिस पक्ष में दीर्घ होगा उस पक्ष में ये लग जाएगा, ठीक है। सिद्धियां कुछ विशेष है ही नहीं, क्या बताएं, क्षीण तपस्वी, ये दीन दीन अर्थ वाला है, इससे विकल्प जिस पक्ष में दीर्घ होगा इससे उस पक्ष में ये लगेगा, नहीं तो क्षितः बन जाएगा, क्षितः, ठीक। जैसे यहाँ दिया है, दैन्य क्षीणकः क्षितकः क्षितोऽयं तपस्वी क्षीणोऽयं तपस्वी, तो दीर्घ वाले पक्ष में लगेगा। चलिएगा, सब करा दिए हैं पहले। शोस्पर्शे शः पंचमी विभक्ति वचनांतम, अस्पर्शे सप्तमी विभक्ति वचनांतम, समासः न स्पर्शो स्पर्शः तस्मिन् अस्पर्शे नहीं तत्पुरुषः, अनुवृत्ति निष्ठा तो न अर्थ, शयिङो धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति अस्पर्शे अर्थे। कहते हैं शयिङ धातु है, उससे उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है यदि स्पर्श अर्थ में ना हो, स्पर्श से भिन्न अर्थ में यदि वर्तमान हो जाएगा, तो शीनम घृतम शीनम मेदः शीनावसा, ये सभी आ गए थे यहाँ पर, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद में यहाँ पर क्या हो जाता है इसको, ये सूत्र था आपका द्रव्य, ऐसा कुछ था, बता देता हूँ मैं आपको। द्रव्य मूर्ति स्पर्शयो हो, वहां पर श धातु को क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, वहां द्रव है, द्रव द्रव मूर्ति स्पर्शयो, द्रव मूर्त और स्पर्श इन अर्थ में, ठीक।
तो स्पर्श अर्थ में तो यहाँ नहीं कर पाएगा, ये स्पर्श तो भिन्न कर दिया, तो द्रव मूर्ति में आ जाएगा ये। ठीक है, द्रव मूर्ति कठोर को कहेगा, तब इसको संप्रसारण होकर के और उसको हला से दीर्घ हो जाए तो शीनम घृतम शीनम मेदा शीनम वसा। ठीक है, वही सूत्र देख लीजिएगा, द्रव मूर्ति स्पर्शयो श्याह। चलिएगा, अंचो नपादाने, अंचः पंचमी व्यक्ति विक्रांतम, अनपादाने सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम। समास नापादानम अनपादानम तस्मिन् अनपादानेन तत्पुरुषः अनुवृत्ति निष्ठा तो न। अंचो इत्येतस्मात् धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति न चेद अपादानम तत्र स्यात्। कहते हैं अंचु धातु, इससे उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा, परंतु न चेद अपादानम तत्र स्यात्, अर्थात निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द है उसका जहां प्रयोग करेंगे वाक्य में, उसमें कोई अपादान कारक से युक्त पद प्रयुक्त नहीं हो रहा हो, या अपादान कारक जो है उससे उत्तर का निष्ठांत का इसका प्रयोग ना हो। जैसे समक्नऊ शकुने पादऊ, तो समक्नऊ ये बता दिया यहाँ पर, द्विवचन का दिखाया, ठीक है, प्रयोग में। और तस्मात् पशवो न्यक्ना न्यक्नाः, तो ये उदाहरण बना दिया। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, अपादान का नहीं है, अपादान से उत्तर मने ये अपादान नहीं है, ये तो हेतु है, ये तो हेतु में पंचमी, अपादान कारक में नहीं, पंचमी नहीं। तो आप सोचिए तस्मात् पंचमी अपादान में ही नहीं होती, पंचमी तो कई स्थानों पर होती है, कर्ण में भी पंचमी होती है, हेतु में भी होती है, और भी जो भी है। ठीक है, तो अपादान की पंचमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सिद्धियां इन्होंने बता दी, सिद्धियां तो सरल ही है। समक्नाह का अर्थ संगत, समक्नऊ न्यक्ना में क्या है, अंचु धातु माने समपूर्वक और निपूर्वक है अंचु धातु, और कता प्रत्यय आ जाता है, तो उसका अनुनासिक का अनिदिताम हलोपधा किंगति से क्या है, ञ का लोप हो गया, अंचु के ञ का। और यस्य विभाषा से इसमें क्या हो जाएगा, इट का प्रतिषेध हो जाएगा, वैसे सेट है तो यस्य विभाषा माने इसको विकल्प कहा है, तो इसलिए इसको निष्ठा के पहले तक इट आगम नहीं होगा, निषेध हो जाता यस्य विभाषा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अभी सम का नि अच त न्यंग का देख रहे हैं, तो न्य च और चो से ता हो, इसको क्या हो जाएगा, इसको च को का हो जाएगा, च को का, और फिर सूत्र ने ना कर दिया ता को, तो न्यकना जस आ जाएगा न्यकना। ऐसे द्विवचन है, समक्नऊ बन जाएगा, समपूर्व का अंश, कोई विशेष नहीं। चलिए, दिवो विजिगीषायाम, देवः पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम, अविजिगीषायाम सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम। समासः न विजिगीषा अविजिगीषा तस्याम अविजिगीषायाम नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति निष्ठा तो न, अर्थात देव उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति अविजिगीषायाम अर्थे। अविजिगीषा, विजिगीषा होती है जीतने की इच्छा, तो अविजिगीषा का अर्थ हो गया जीतने की इच्छा को छोड़ करके कोई कुछ और दूसरा हो, हारने की अथवा कुछ भी इच्छा हो। ठीक है, तो उस अर्थ में, उस अर्थ को छोड़ो, उस अर्थ में क्या, दिव धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, आद्यूनः परिद्यूनः, तो यहाँ पर क्या है, आंग पूर्वक ये दिव धातु है आपकी, कता प्रत्यय आ गया आपका जी। ठीक है, और यस्य विभाषा से यहाँ पर भी इट का निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये उदित है तो इसलिए को विकल्प का, तो इसको इट को यस्य विभाषा से निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर छोह शुड नुनासिके जैसे वकार को क्या हो जाएगा, ऊट, ऊट हो गया ठ, इको एणची लग करके क्या बन जाएगा, ये द्या द्यू, द्यू बन गया।
और कता को इस सूत्र ने न कर दिया तो क्या बनेगा, आद्यूना ऐसे परिपूर्ण परिद्यूना बन गया, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, निर्वाणो बाते, निर्वाण प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अबाते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समास न बातो वातः तस्मिन् अबाते नई तत्पुरुषः। अनुवृत्ति निष्ठा तो न अर्थ निष्पूर्वात वा धातोर उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो निपात्यते वातश्चेदा विधेयो न भवति। कहते हैं निष्पूर्वक वा धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार का निपातन कर दिया, अर्थात या पढ़ ही दिया निर्वाण शब्द करके। और वातश्चेद विधेयो न भवति, वो जो कहना है वो वात का अर्थ मन वात नहीं, मन हवा, हवा को नहीं कह रहा हो। ठीक है, बात होगी तो नहीं होगा। तो निर्वाणो अग्नि माने बुझी हुई अग्नि, बुझी हुई अग्नि, निर्वाण अग्नि, निर्वाण प्रदीप बुझा हुआ दीपक, निर्वाणो भिक्षु अर्थात शांत हुआ, माने जो शांत हो गया, निर्वाण बोलते हैं जिसको। महात्मा बुद्ध के उस संप्रदाय में मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। तो वो हो गया, यहाँ पर ये निस को निर हो ही जाएगा अपने आप, और ये वाह और कता को ना हो जाएगा, और इससे उत्तर इसको क्या हो जाता है, यहाँ पर अणत्व हो जाएगा। उत्तर समास से प्रणोपदेशस्य नहीं, उससे नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें जो अणत्व हो रहा है वास्तव में ये क्या है, ये इसी सूत्र के निपातन से ही अणत्व हो रहा है वास्तव में, नकार को और अणकार में निपातन से ही है। क्योंकि ये निर और वात ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो समान पद ना होने के कारण से इसी निपातन से इसमें अणत्व भी हो गया है। ठीक, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा। यदि यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये अर्थ यदि वात अर्थ होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने ये लिखा निर्वाणो अग्नि शांत हो गया, बुझ गया। यहाँ वात अर्थ अविधेय नहीं है, वात अर्थ अविधेय होने पर तो निर्वातो वात, वायु शांत हो गई, शांत हो गई माने ठहर गई, तब तो निर्वाता ही रहेगा। शुशाह कह, शुशाह पंचमी व्यक्ति वचनांतम का प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति निष्ठा था शुषा इत्येतस्मात् धातोर उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने ककारादेशो भवति। अब ये भिन्न वर्ण कर रहा है तकार को, शुष धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को ककार कर रहा है, क। ध्यान रखेंगे, इन सूत्रों को ध्यान रखेंगे, हर जगह नकार ही नहीं विधान किया, क भी किया है। तो शुष्का शुष्कवान बन गया। ठीक है, चलिएगा पचो वह, पचा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, वाह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति निष्ठा का अर्थ डुपचश पाके इत्ते तस्मात् धातोर उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य वकारादेशो भवति। जो डुपचश पाके धातु है उससे उत्तर निष्ठा के तकार को वकार होता है वकार, तो क्या बनता है पक्वाह पक्वान। ठीक है, ये केवल इन्हीं धातुओं के लिए विशेष है अपने आप में। क्षायो महा, क्षाया पंचमी व्यक्ति वचनांतम, महा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति निष्ठा का अर्थात क्षयी धातु उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने मकारादेशु भवति, है मकार करता है। तो क्षयी धातु है, क्षयी को आदेश उपदेश इति से आत्म हो जाता है, तो क्षा और ता क्षामः क्षामवान। ठीक है, तो ये मां कर रहा है। चलिएगा प्रस्त्योन्यतरस्याम, प्रस्त्यः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः प्रपूर्वास्त्या
प्रस्त्याह तस्मात् प्रस्त्याह प्रस्त्यः तत्पुरुषः। ठीक है, अनुवृत्ति महानिष्ठाता इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ प्रपूर्वात् स्त्ययि इत्ते तस्मात् धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य विकल्पेन मकारादेशो भवति। कहते हैं प्रपूर्वक जो स्त्ययी धातु है चोरी अर्थ में, तो स्त्ययी इस धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को विकल्प से मकार हो जाता, पक्ष में तकार ही रहेगा। तो स्त्ययी है तो इसको आदेश उपदेशति से क्या हो जाता है, स्त्या हो जाता है। तो प्रस्तीमा प्रस्तीमवान, पक्षे प्रस्तीता प्रस्तीतवान। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ एक सूत्र आया था ये 23वां है, इससे क्या हो जाता है, स्त्ययी धातु है उसको संप्रसारण कहा था ये आपको। ठीक है, ये है हमारा सूत्र है ये वाला, स्त्याह प्रपूर्वस्य, यहीं पर आए थे, स्त्याह प्रपूर्वस्य ने प्रपूर्वक स्त्या जो स्त्ययी धातु है उसको निष्ठा के परिवर्ते क्या हो जाता है, संप्रसारण होता है। कैसे होता है संप्रसारण, इसको बस संप्रसारण हो जाता है इसको। ठीक है, तो अब इसमें ये है हमारा प्र और ये स्त्ययी और ये ता का, इसको आ हो गया, क्या होगा प्रस्त्या। अब इसको इसके बारे में उससे प्रपूर्व से संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के ई को या को ई और संप्रसारणाच रूप हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, स्ती और हाला, हाला हाला से इसको दीर्घ हो गया, ती ऐसा हो गया। अब यह सूत्र ने विकल्प से ना कर दिया, अब मा कर दिया, तो प्रस्तीमा प्रस्तीमवान, और पक्ष में जब नहीं होगा तो प्रस्तीता प्रस्तीतवान। ठीक है, चलिएगा तो आज इतने ही सूत्र कर लीजिएगा। लगभग हमारे 9 और 4 13 सूत्र हो गए। ठीक है, अगली कक्षा में इस प्रकरण का समापन कर देंगे, जो मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि 2 कक्षाओं का ये मटेरियल है। ठीक, क्योंकि आज की कक्षा में तो पूरा होगा भी नहीं। ठीक, चलिए पढ़िएगा धैर्यपूर्वक। अब मित्रों आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि मैंने अब सभी अध्यायों की प्लेलिस्ट एक तैयार कर दी है, पूरी सभी एक जगह। व्हाट्सएप पर आप सभी अध्यायों की क्रमशः हमसे प्लेलिस्ट प्राप्त कर ले। व्हाट्सएप नंबर पहले बता दिया था मैंने। सभी अध्यायों की क्रमशः प्लेलिस्ट को प्राप्त कर ले, निःशुल्क हैं। और उन प्लेलिस्ट को आप क्या करें, अपने ईमेल में सुरक्षित कर लें, क्योंकि ये सभी के लिए फ्री रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। कभी कोई हाइड या इसको प्राइवेट नहीं की जाएंगे वीडियो, ये हमेशा पब्लिक रहेंगे। परंतु आपकी आसानी के लिए आपको प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो काफ़ी कठिनता होती है, हमें पता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न विषय हैं, इस पर सैकड़ों प्लेलिस्ट बन गई हैं, तो हमसे ले लें। और साथ साथ में उन प्लेलिस्ट को आगे भी अपने मित्रगणों तक शेयर करते जाएं। इस प्रकार से अब इसका प्रचार होगा। मैंने अपना काम जो करना था वो अब करने वाला हूं। ठीक है, आरंभ में मैंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को मुझे ये पाणिनि व्याकरण पढ़ाना है, प्रथमावृत्ति, तो वो मैं अब कंप्लीट करने जा रहा हूं। अब वो 1 करोड़ लोग कैसे पढ़ पाएंगे जी, वो अब आपका योगदान चाहिए कि आप जहां जहां हैं वहां वहां अपने परिचित संस्कृत के मित्रों, विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं उन तक इनको शेयर करें। जिनकी इच्छा होगी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे, जब निःशुल्क मिल रहा है सब कुछ, और जब चाहें तब पढ़ें, ऐसी सुविधा मिल रही है तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, हर व्यक्ति पढ़ना चाहेगा। तो परंतु उनके पास में सामग्री प्राप्त होनी चाहिए, तो प्राप्त कराने में आपका योगदान चाहिए। ठीक, चलिए व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमसे ले लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। कोई फीस मांगे तो फीस नहीं देनी, आपको ध्यान रखेंगे, बार बार कहता हूँ फीस नहीं है। ठीक, चलिए सर्वेभ्यो नमः।